जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सारी चीजें हम लोगों की कैलकुलेशन के अंदर आती हैं, और ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, आप चीजों को बहुत तेजी से करने लगेंगे और बहुत सिंपल है बेटा, 1 सेकंड में आप निकालेंगे। बस एक बार वीडियो को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो भी चैनल पर नया बच्चा जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। ऐसी आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ रिपीटेड नंबर। कोई भी संख्या अगर बार बार दोहराई जा रही है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे वो हम बात करने वाले हैं, समझिएगा। जैसे मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन बात करूं, जैसे आपका 1 है और ये 1 जो है सर बार बार रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये आपका जो 1 है ना सर, ये बार बार रिपीट हो रहा है और आपसे बोला जाए कि भाई बताइए इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो स्क्वायर निकालने के लिए अगर आपका 1 बार बार रिपीट होता है और इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए 1 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 1 2 3 बार 1 आया है, तो आप क्या करेंगे, 3 तक पहले गिनती लिखेंगे। ठीक है, जितनी बार 1 आया है उतनी तक गिनती लिखेंगे और उसके बाद उल्टी गिनती लिखेंगे। 3 का उल्टा क्या आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। तो इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए आपने देखा 1 आपका 3 बार आया है, 3 तक गिनती लिखा और उसका 3 का उल्टी गिनती लिखा तो 2 और 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार 1 आया है, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 4 तक गिनती लिखेंगे और उसके बाद उल्टी गिनती लिखेंगे। 4 के बाद 3 2 1 आ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और देखिएगा जैसे आपने देखा 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो आप क्या करेंगे, 6 तक मेरे प्यारे बच्चे गिनती लिखेंगे और 6 के बाद उल्टी गिनती लिखेंगे तो 5 4 3 2 1 आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपका 1 बार बार रिपीट होता है तो आप इस तरीके से इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब हम आगे की बात करें, 1 के अलावा अगर हमारा 3 बार बार रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा 3 बार बार रिपीट होता है और आपसे कोई बोले कि सर बताइए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 सेकंड में, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे 3 लिखा है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर 2 अंकों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 और 9 लिखेंगे। समझिएगा भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अगर 2 अंकों में लिखेंगे 0 और 9 लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर 3 कितना आया है, 1 2 3 बार आया है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर 0 लिखेंगे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर 9 लिखेंगे। क्लियर है। अब 0 से 1 नंबर बड़ा, 0 से 1 बड़ा कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और 9 से 1 नंबर छोटा, 9 से 1 छोटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे निकालेंगे, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पर 0, पहला दूसरा तीसरा चौथे पर 9। इससे 1 नंबर बड़ा, 0 से 1 बड़ा कितना आएगा, 1 आएगा। इससे 1 नंबर छोटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पर 0 लिखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें पर 0, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें पर 9। इससे 1 नंबर बड़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इससे 1 नंबर छोटा आ जाएगा, तो आप चीजों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इस तरीके से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चे आगे देखते हैं। अगर 3 की जगह हमारा 6 बार बार रिपीट होता तो आप उसका वर्ग कैसे निकालते। बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर ऐसी कैलकुलेशन कभी भी मिलेगी तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। 6 अगर आपका बार बार रिपीट होता है तो आप किस तरीके से उसका वर्ग निकालते हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे
6 अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 6 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई? 36 होता है। और 2 अंकों में लिखेंगे 3 और 6 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 6 कितनी बार आया है? 1 2 3। तो पहला दूसरा तीसरे पर 3 लिखिए, पहला दूसरा तीसरे पर 6 लिखेंगे। पहले 3 को छोड़कर 3, फिर अगले 3 के बाद 6। इससे एक नंबर बड़ा, 3 से एक बड़ा 4 आता है, 6 से एक नंबर छोटा, तो कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। यहां पे आइए, 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार आया है। तो चौथे स्थान पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अगले चौथे स्थान पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इससे एक नंबर बड़ा, 4 से 3 से एक बड़ा आ गया, और इससे एक नंबर छोटा, 6 से एक छोटा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो छठवें स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा भाई? छठवें स्थान पर 3 लिखेंगे। अगले छठवें स्थान पर आप देखेंगे, अगले छठवें स्थान पर 6 लिखेंगे। इससे एक नंबर बड़ा, 3 से एक बड़ा कितना आ जाएगा? 4, 6 से एक छोटा कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? और देखिए एक और, जैसे हमारा 9 बार बार रिपीट होता है तो आप किस तरीके से वर्ग निकालेंगे? अगर हमारा 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो वर्ग कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे? समझिएगा, ये भी उन्हीं की तरह बहुत आसान है, समझिएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो आप 2 अंकों में लिखेंगे 8 और 1, है ना? तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा। 9 कितनी बार आया? 1 2 3 बार। तो तीसरे स्थान पर 8 लिखिए, अगले तीसरे स्थान पर 1 लिखिए। इससे एक नंबर बड़ा, 8 से एक बड़ा क्या होता है? 9, और इससे एक नंबर छोटा कितना आ जाएगा? 0। ये इसका स्क्वायर आ गया। यहां पर 9 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार आया है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पर 8, पहला दूसरा तीसरा चौथे पर 1। इससे एक नंबर बड़ा, 8 से एक बड़ा 9 होता है, इससे एक नंबर छोटा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट हो गया। 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर क्या लिखेंगे? पांचवें स्थान पर 8 लिखेंगे। अगले पांचवें स्थान पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इससे एक नंबर बड़ा 9 आ जाएगा, और इससे एक नंबर छोटा 0 आ जाएगा। कर पा रहे हैं? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी संख्या आती है, जैसे 9 आया, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। तो आप देखेंगे 3 बार 9 आया है, तो तीसरे स्थान पर 8 रखेंगे, अगले तीसरे स्थान पर 1 रखेंगे। इससे एक नंबर बड़ा और इससे एक नंबर छोटा। यही प्रोसेस हमने पहले भी किया है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 यहाँ पर 3 बार आया है, तो तीसरे स्थान पर 3, अगले तीसरे स्थान पर 6, इससे एक बड़ा इससे एक छोटा। तो इस तरीके से आपका 1 अगर बार बार रिपीट करता है, 3 अगर बार बार रिपीट करता है, 6 अगर बार बार रिपीट करता है, 9 बार बार रिपीट करता है, तो आप इस तरीके से उनका वर्ग निकाल सकते हैं। बाकी की संख्या अगर बार बार रिपीट करती हैं तो आप इस तरीके से वर्ग नहीं निकाल सकते। ये नियम 1, 3, 6 और 9 के लिए मैंने बताया है, इन्हीं में ये अप्लाई होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों। थैंक यू, बाय, टेक केयर।